हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 31। रमेश जी और योगिता जी की बातें सुनकर मानिक की मुट्ठियां कसने लगी थी। वो अब गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगा तो पूजा ने उसे रोकते हुए कहा, मानिक प्लीज रुक जाइए, मैं देख लूँगी मेरा मैटर, आप जाइए यहाँ से। उसकी बात सुनकर मानिक ने तन से कहा, देख रहा हूँ कब से तुम कैसे अपना मैटर देख रही हो, इसलिए मुझे मत सिखाओ और हटो रास्ते से। इन्हें तो आज मैं बताकर ही रहूँगा इज्जत क्या होती है। पूजा ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही रमेश जी ने अब उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और मानिक को देखते हुए गुस्से में कहा, क्या कर लोगे तुम? माना तुम होगे कहीं के बॉस, पर यह मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरे हुक्म चलते हैं और मेरी बेटी का क्या करना है और क्या नहीं ये भी मैं देख लूँगा, इसलिए तुम चुपचाप चलते बनो यहाँ से। इतना कहकर उन्होंने गुस्से में पूजा को देखा और कहा, और तुम तो अब बहुत दे दी छूट। अब तुम्हें मैं देखता हूँ कि कैसे तुम शादी से मना करती हो। मैं आज ही तुम्हारी शादी उस मुन्ना से करवा दूंगा, फिर रहना उसके साथ जिंदगी भर। उनकी बात सुनकर पूजा के आंसू और तेज हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये सामने खड़ा इंसान उसका बाप है। माँ तो माना सौतेली है, पर ये तो सगा बाप है ना, फिर ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? उसने रोते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा पापा, आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि वो मुन्ना किस हद तक पहुंचा हुआ गुंडा है। आप मुझे उसके साथ बांधना चाहते हैं? रमेश जी, बांधना चाहता नहीं हूँ, बल्कि आज बांध ही दूंगा। बहुत हो गई तेरी मनमानी। योग्यता मुझे हमेशा कहती थी कि तू एक दिन हमारी नाक कटवाएगी, पर मैंने आज तक योग्यता की बात नहीं सुनी। उस चीज़ का मुझे अब पछतावा हो रहा है, पर अब बस बहुत हुआ। अब तो मुझे इस घर में मंजूर नहीं है। शादी तो शाम को होगी तेरी, पर उससे पहले तू कबाड़ खाने में पड़ी रह। इतना कहकर उन्होंने इसे स्टे रूम में ले जाना चाहा, पर जा पाते उससे पहले ही मानिक ने मजबूती से उनका हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से हाथ पकड़ा था कि रमेश जी को बेहद दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, पागल हो गया है क्या? हाथ छोड़ मेरा। योग्यता, तुम क्या देख रही हो? इसे दूर करो मुझसे। योग्यता जी एक कदम भी बढ़ाती उससे पहले ही मानिक ने जलती हुई नजरें उस पर डाली तो वहीं ही जम गई। मानिक ने अब आग उगलती नजरों से रमेश जी को देखते हुए कहा, उसका हाथ छोड़। रमेश जी, पर तू होता कौन है ये कहने वाला? मेरी बेटी है, मैं चाहे जो करूं। तू होता कौन है रोकने वाला? क्या हक है तेरा इस पर? मालिक ने अब उन्हें एक झटके में पूजा से दूर किया। वो सोफे पर जा गिरे। योग्यता जी जल्दी से उनकी तरफ भागी। वहीं मानिक की नजरें पूजा की तरफ थी। वो अब उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, हक जानना चाहता है ना तू? तेरा मुझसे ज्यादा हक है ना इस पर? तो ठीक है, आज पूरी तरह से तेरा और तेरे इस हरामी बीबी की हक ही मिटा देता हूँ मैं। उसकी बात में पूजा हैरानी से उसे देख रही थी। उसे मानिक की बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था। रमेश जी और योग्यता जी भी हैरान थे। सब इसी सोच में थे कि न जाने मानिक अब क्या करेगा। मानिक ने अब पूजा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की ओर बढ़ गया। वो उनके घर के सामने वाले मंदिर की तरफ जा रहा था। ये देखकर पूजा को हैरानी हो गई। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मानिक छोड़िए मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं आप? योगिता जी ने भी रमेश जी से कहा, अरे रोकिए उसे, कहीं अनर्थ ना हो जाए। रमेश जी ये सुनकर जल्दी से आगे आए और गेट के पास मानिक को रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो उसे? छोड़ो उसका हाथ। कहते हुए उन्होंने पूजा का हाथ पकड़ना चाहा, पर उससे पहले ही मानिक ने उनका हाथ पकड़ा और गुस्से में कहा, मेरे रास्ते में इस बार आ गया, पर अगली बार नहीं, वरना मैं उम्र का लिहाज भी भूल जाऊंगा और इस उम्र में हड्डियां टूटी तो तू जुड़ नहीं पाएगा। वो अब तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर में आया। ये शिव पार्वती जी का मंदिर था। वहाँ पंडित जी भी अभी मौजूद थे। अभी कुछ देर पहले ही आती हुई थी, जिस वजह से वो यहीं थे। वो लोग ज़्यादा नहीं थे, पर जितने भी थे उन्हें इग्नोर करते हुए मालिक पूजा को लेके शिव पार्वती जी की मूर्ति के सामने आया। पूजा अभी भी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। योगिता जी और रमेश जी भी भागते भागते वहाँ आ गए। योगिता जी ने अब
रमेश जी का हाथ छोड़ा और खुद ही भगवान की मूर्ति की तरफ बढ़ गई। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मानिक ने अब मूर्ति के सामने खड़ी थाल में से सिंदूर अपनी मुट्ठी में उठाया और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मानिक ने वो सिंदूर पूजा की मांग में भर दिया। योग्यता जी के कदम अपनी जगह पर रुके। पंडित जी भी हैरानी से मानिक और पूजा को देखने लगे। पूजा तो गहरे सदमे में चली गई थी। अभी कुछ देर पहले ही जब रमेश जी ने शादी का जिक्र किया था तो वो कितना डरी हुई थी, और अब मानिक ने इतनी आसानी से शादी भी कर ली। वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। पर मानिक के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट थी, और उस मुस्कुराहट में सिर्फ और सिर्फ पागलपन छुपा हुआ था। उसने अब पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, हमारी शादी हो गई है। पंडित जी ने हैरानी से कहा, हाँ, ये सिंदूर पवित्र था। तुमने इस सिंदूर से इस लड़की की मांग भर दी। तुम दोनों पति पत्नी हो गए। कहते हुए उनके चेहरे पे भी अजीब से भाव थे। आज तक ऐसी शादी उन्होंने देखी नहीं थी, सिर्फ फिल्मों में सुना था, पर आज हकीकत में देख भी लिया। वही मानिक ने अब पूजा को देखा जो सदमे में खड़ी थी। उसकी मांग में सिंदूर था। मानिक के होठों पर फिर स्माइल आ गई। वो अब उसके करीब आया और गहरी आवाज में कहा, शादी मुबारक हो बेबी। पूजा ने अब भी कुछ नहीं कहा। मानिक अब उसका हाथ पकड़कर योग्यता और रमेश जी के सामने आया। उसके होठों की मुस्कुराहट उन दोनों को चिढ़ा रही थी। मानिक ने उनके गुस्से क्यों और भड़काते हुए कहा, अब से ये मेरी बीबी है, आज से बल्कि अभी से ये पूजा मानिक रघुवंशी है, मेरी पत्नी, और उसके ऊपर अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा हक सिर्फ मेरा है। उसकी बात सुनकर रमेश जी ने गुस्से में कहा, ये तुमने सही नहीं किया, अब इसका अंजाम भी देखने के लिए तैयार रहना। मानिक, बिल्कुल, पर एक बात याद रखना, ये जो देखने दिखाने का खेल है ना, ये सिर्फ मुझ तक रखना। अगर मेरी बीवी को इसमें शामिल किया या उसके ऊपर गंदी नजर भी डाली तो दुनिया में कुछ देखने के लायक नहीं बचोगी तुम दोनों। आंखें खींच लूंगा मैं तुम दोनों की, अगर मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो। इतना कहकर उसने मजबूती से पूजा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही योग्यता जी ने बेहद गुस्से में अपने मन में कहा, आज जो भी हुआ वो सब ठीक नहीं हुआ। मैंने सोचा था इनको भड़का कर उस पूजा की शादी मुन्ना से करवा दूंगी और फिर उस मुन्ना से पैसे लूंगी, पर इस लड़के मानिक ने सारा प्लान ही चौपट कर दिया मेरा। पर मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। कहते हुए वो अब आगे की प्लानिंग करने लगी। इधर मानिक पूजा को लेकर अपने मेंशन आ गया। उसकी कार जैसे ही पार्किंग में रुकी, मानिक ने पूजा की तरफ देखा और कहा, मेंशन आ चुका है, तुम्हें उतरना है या नहीं? कब से देख रहा हूँ, शौक लगने जैसे बैठी हो। चलो, हो गई शादी, अब बचा लिया मैंने तुम्हें। कुछ गलत नहीं हुआ तुम्हारे साथ, इसीलिए अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। इतना कहकर वो नीचे उतरा और पूजा को भी नीचे उतार कर उसे अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना था तो ज़्यादा टाइम नहीं था उसके पास। वो पूजा को लेके घर के अंदर आ गया और सर्वेंट को देखकर कहा, ये तुम्हारी मालकिन है, यानी कि मेरी बीबी। आज से ध्यान रहे इस बात का। ये कहकर वो अब पूजा को लेके अपने कमरे में आ गया। उसकी बात सुनकर दो लेडीज मेट्स ने एक दूसरे कहा, न जाने कौन है बेचारी, दिखने में तो खूबसूरत थी, पर मानिक सर जैसे जल्लाद से शादी हुई है उसकी। न जाने जिंदगी कैसे कटेगी। एक तो मानिक सर ऐसे हैं, दिन रात शराब के नशे में धुत रहते हैं, और ऊपर से लड़कियों के साथ उनका रवैया कैसा है, ये तो कहने की ही जरूरत नहीं है। पता नहीं। दूसरी मेड ने उसे रोकते हुए कहा, बस करो, सर ने अगर गलती से भी हमारी बातें सुन ली तो कयामत आ जाएगी। चलो अपना अपना काम करो। कहते हुए वो दोनों अपने काम में लग गई। वहीं मानिक पूजा को अपने कमरे में ले आया था और उसे बेड पर लिटाते हुए उसने कहा, अब आराम करो, मैं मेड को खाना लाने के लिए बोलता हूँ, तुम खा लेना। मुझे अभी ऑफिस जाना है तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होके आया और वापस चला गया। उसके जाते ही पूजा बेड से उठी और मिरर के सामने जाके खड़ी हो गई। वो आईने में अपने अक्स को देखने लगी। अनायास ही उसके हाथ अपने माथे पे आ गई जहाँ मानिक ने सिंदूर भरा था।
पूजा ने उस सिंदूर को छूते हुए कहा, ये सिंदूर आपके नाम का है मानिक, पर आपको ही मेरी फिक्र नहीं है। मुझे घर छोड़ कितनी आसानी से आप चले गए। मैं भले ही आपसे प्यार करती हूँ, पर आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है। आपने जो किया वो क्यों किया ये मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है कि आपको मेरी फिक्र नहीं है और ना ही मुझसे प्यार है, वरना आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर ऑफिस जाते ही नहीं। उसने आगे कहा, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो गया और मैं आगे सब कैसे सही करूँगी, पर जो भी है शायद भगवान यही चाहते होंगे। मेरी ज़िंदगी में शायद आप ही लिखे हैं। अब न जाने कैसे आपके साथ ये सफ़र कटेगा, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपका और मेरा साथ कितने दिन का है। आप इस शादी को लेके सीरियस भी हैं या नहीं। कहते हुए उसके चेहरे पे दर्द उमड़ आया। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो पूजा ने डर के दरवाज़ा खोला। उसके सामने दो मेड्स खड़ी थी, उनके हाथ में खाने की ट्रॉली थी। पूजा ने ये देखकर कहा, मुझे भूख नहीं है, आप ले जाइए इसे वापस। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड पे आके लेट गई। अनायास ही उसकी नज़र कमरे पे गई जो कि काफ़ी बड़ा था। उसके घर के दो चार कमरे इस एक कमरे में आ जाए। खैर, बेड पे लेटे लेटे पूजा की आंख लग गई। दूसरी तरफ आहिर भी ऑफिस के लिए रेडी था और साथ में इनाया भी। आहिर ने ही उसे कन्विंस किया था और इनाया भी जल्दी ही मान गई। उसने भी सोचा कि इतने बड़े घर में अकेले रह के क्या ही करेगी, इसीलिए वो भी रेडी हो गई थी। आहिर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और इनाया कमरे में थी। अचानक से उसे पूजा की याद आई। उसने खुद से कहा, पूजा उठी होगी कि नहीं, क्या पता, एक बार फ़ोन करके देखती हूँ। उसने पूजा को कॉल किया पर उसका कॉल लग नहीं रहा था। उसने दोबारा ट्राई किया पर इस बार फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, तो वो परेशान हो गई। उसने अब योगिता जी को कॉल किया और उन्होंने फ़ोन उठा भी लिया। इनाया ने फिक्र से पूछा, आंटी पूजा कहाँ है, वो फ़ोन उठा क्यों नहीं रही? योगिता जी ने दांत पीसते हुए कहा, मर गई तुम्हारी दोस्त, और अब उसके बारे में पूछने के लिए दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना। इनाया ये सुनकर हैरान रह गई, पर वो कुछ कहती उससे पहले योगिता जी ने फ़ोन कट कर दिया। इनाया अब बालकनी में आहिर के पास आई। उसके चेहरे पे परेशानी देखकर आहिर ने कॉल कट किया और इनाया से कहा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? इनाया उसके सीने से लग गई। आहिर, मुझे पूजा की बहुत फिक्र हो रही है। अभी भी मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया था और उन्होंने बहुत गुस्से में बात की। मुझे कुछ उसकी बात पूरी होने से पहले ही आहिर ने गुस्से में कहा, व्हाट, उस औरत ने तुमसे गुस्से में बात की? हाउ डेयर शी? आहिर प्लीज, मैं किस परेशानी में हूँ और आप क्या बोल रहे हैं? इनाया ने उसे रोकते हुए कहा, जिस पर आहिर ने उसे अपने सामने किया और कहा, पूजा की फिक्र मत करो, वो सेफ है। अभी मानिक का ही फ़ोन था, उसने बताया कि पूजा और मानिक की शादी हुई है। ये सुनते ही इनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरत में कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? मानिक भैया और पूजा की शादी, ये कैसे हो सकता है? मानिक भैया तो उसे जरा भी पसंद नहीं करते, फिर शादी क्यों की? आहिर, मुझे सब अच्छे से बताइए, और पूजा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? इनाया ने सवालों की झड़ी लगा दी। उसे शांत करते हुए आहिर ने कहा, जान शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है पूजा को, वो बिल्कुल ठीक है और मानिक के घर पे है, जो कि अब लीगली पूजा का भी घर है। और बाकी बातें मैं तुम्हें कार में बताता हूँ, चलें, हमें ऑलरेडी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। इनाया ने सर हिलाया और उसके साथ बाहर आ गई। वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। आहिर ने कार में इनाया को सब बताया। सब सुन के इनाया को पूजा के लिए बुरा लग रहा था। उसने आहिर से कहा, मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे माँ नहीं है, तो क्या हुआ, पूजा की माँ भले ही सौतेली हो पर बहुत अच्छी है, लेकिन आज ये भ्रम भी टूट गया। आहिर, कम ऑन जान, तुम उसकी वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? जो होना था सो हो गया, तुम ज़्यादा सोचो मत। अब पूजा के बारे में सोचने की जिम्मेदारी उसके पति की है। ऐसे में हम बेवजह क्यों अपना दिमाग खराब करें? इनाया ने आहिर को देखा जो काफ़ी रिलैक्स था। उसने कहा, मैं आपकी जितनी प्रैक्टिकल नहीं हूँ आहिर, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। आहिर, इमोशनल हो इसीलिए तो लोग फ़ायदा उठाते हैं इस दुनिया में। इमोशनल लोगों का
सिर्फ इस्तेमाल होता है। मेरे जैसे हार्टलेस बनो, दुनिया कदमों में रहेगी। कहते हुए उसके चेहरे पे डेविल एक्सप्रेशन थे। इनाया ने सिर हिलाते हुए कहा, हर कोई आपके जैसा हार्टलेस नहीं हो सकता, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इमोशनल ही ठीक हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, क्या हम मानिक भैया के घर जाके आएँ एक बार? मुझे पूजा से मिलना है। आहिर, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, पर मैं नहीं जा सकता। मानिक भी ऑफिस चला गया है और मुझे भी बहुत से ज़रूरी काम है। क्या? मानिक भैया ऑफिस चले गए? आज ही शादी हुई, पूजा भी अभी ठीक नहीं होगी, और ऐसे में उसे अकेला छोड़ मानिक भैया ऑफिस कैसे जा सकते हैं? इनाया ने हैरानी से कहा, आहिर, अरे बाबा, अब क्या शादी हो गई तो वो घर पे ही बैठा रहेगा? काम धाम छोड़कर घर पे कौन बैठता है? इनाया ने गुस्से में कहा, एक दिन में कौन सा करोड़ों का नुकसान होने वाला था, और आप ना ज़्यादा अपने दोस्त की तरफदारी मत करिए। उन्होंने गलती की है तो गलती की है। उनकी जगह अगर आप होते तो ऐसे हालात में मुझे अकेला छोड़कर जाते? क्या आपके लिए मुझसे बढ़कर आपका काम है? उसकी बात पे आहिर खामोश हो गया। उसकी खामोशी पे इनाया ने कहा, देखा, कभी नहीं जाते आप, लेकिन मानिक भैया चले गए। उसे ऐसे बिगड़ते देख आहिर ने झटके से कार रोकी। आहिर ने अब कार रोककर इनाया को अपने पास करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, जान, मुझ में और मानिक में जमीन आसमान का फर्क है। मानिक बहुत ही केयरलेस बंदा है। उसे आज तक जिंदगी में सीरियसनेस किसे कहते हैं पता ही नहीं है। बचपन से घर का इकलौता बेटा होने की वजह से सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया उसे, लेकिन बड़े होने के बाद उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि उसे खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसे खुद से होके कुछ करना होगा। और फिर वो राजस्थान छोड़ मुंबई आया। उसकी गर्लफ्रेंड मिताली, जिसके साथ वो स्कूल टाइम से रिलेशन में था, जिससे उसने सच्चा प्यार किया, जिसके साथ शादी के सपने देखे, उस लड़की ने जब उसके पास कुछ नहीं बचा, जब उसे किसी के साथ की जरूरत थी, उस समय में मिताली ने उसका साथ छोड़ दिया और एक अमीर लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई। मानिक को काफ़ी समय लगा था। उस धोखे से उभरने के लिए उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिंदगी में आगे बढ़ गया, पर सीरियसनेस कहीं पीछे छूट गई। उसका सभी रिश्तों पर से भरोसा उठ गया। लड़कियों से तो नफरत से हो गई थी उसे। लड़कियां बस एक रात की मेहमान है, ऐसी सोच थी उसकी। इसलिए दिन रात शराब के नशे में रहता, लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड करता, जैसे उसकी आदत बन गई थी। जिस तरह से वो जिंदगी जीता था, मुझे कभी सपने में भी नहीं लगता था कि कभी शादी भी करेगा वो। पर आई एम हैप्पी कि ज़िंदगी में फाइनली कुछ सही डिसीजन लिया उसने। पूजा से बढ़कर लड़की उसे नहीं मिलती। पूजा उसे बहुत प्यार करती है, और उसका प्यार मानिक को बदल देगा, देखना तुम। इनाया ने गहरी सांस ली और कहा, वो तो बदल देगी आहिर, पर इस बीच उसे कोई तकलीफ ना हो बस। और प्लीज़ आप मेरे लिए एक बार मानिक भैया से बात कीजिए, उन्हें हो सके तो समझाइए। माना आज तक उन्होंने जैसा भी जिंदगी जी होगी, पर अब ये नशे करना और लड़कियों का चक्कर छोड़ने के लिए कहिए उन्हें। कोई भी पत्नी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति के ऐसे बाहर के चक्कर हों। आहिर, हाँ, इस बारे में मैं तो पक्का मानिक से बात करूँगा। उसे कहूँगा कि अब ये सारी बुरी आदतें छोड़ दे। वो मेरी बात टालता नहीं है, पर अब उनका छोड़। और तुम मुस्कुराओ, मुझे तुम्हें ऐसे परेशान देखना अच्छा नहीं लगता, एंड किसी और के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए उसने इनाय की नोज टिप को चूम लिया। इनाय हल्के से मुस्कुराई और कहा, चलिए अब। आय ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, अभी हम ऑफिस ही जाएंगे, हो सके तो शाम को चली जाना पूजा से मिलने। इनाया, नहीं, अभी चलिए। इतना कहकर वो विंडो की तरफ चेहरा करके बैठ गई। उसके जहन से पूजा की चिंता जा ही नहीं रही थी, पर कहीं न कहीं वो ये जान के खुश भी थी कि पूजा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। एटलीस्ट किसी भी ऐसे वैसे गुंडे से शादी होने से वो बच गई। आहिर ने अब मानिक के घर की तरफ कार घुमाई। वो लोग उसके घर पहुंचे तो आहिर ने इनाया से कहा, मैं कुछ देर में तुम्हारे लिए कार भेजता हूँ, आ जाना। आज तुम्हें मेरे साथ एक मीटिंग अटेंड करनी है, जानती हो ना?
इनाया, हाँ जानती हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में, बस एक बार उसे मिल लूँ। वो दोनों भी कार से उतर गए। आहिर ने उसे घर के अंदर छोड़ा और वहां से चला गया। इनाया आहिर के साथ थी, इसीलिए किसी भी गार्ड ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, वरना वो लोग ऐसे ही किसी को अंदर जाने नहीं देते। खैर, इनाया अब अंदर आई और एक सर्वेंट से पूजा के बारे में पूछा। उन्होंने उसे मानी के कमरे के पास छोड़ा और कहा, पूजा मैम अंदर ही हैं। इनाया ने सिर हिलाया और दरवाज़ा नॉक करने लगी। पूजा, जिसकी अभी भी नींद खुली थी, उसने दरवाज़ा फिर से नॉक होते हुए देखा तो खुद से कहा, कहीं मानिक तो नहीं आई। कहते हुए उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। वो अब जल्दी से बेड से उठी और दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने इनाया को देखकर वो हैरान रह गई। उसने कहा, इनाया तुम यहाँ? इनाया ने अंदर आते हुए कहा, हाँ तुमसे मिलने ही आई थी, अभी भी पता चला मुझे जो भी हुआ। आय ने बताया। पूजा ने दरवाज़ा बंद किया और इनाया के साथ बेड पे बैठ गई। इनाया ने उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहा, पूजा मैं जानती हूँ तुम्हारा उदास होना जायज़ है, पर मैंने तुम्हें हमेशा से यही कहा है ना कि हर चीज़ में अच्छा ढूंढो। क्या पता इस शादी में भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही छुपा हो। वैसे भी तुम तो मानिक भैया से प्यार करती ही हो ना। पूजा ने भरी आवाज़ में कहा, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ उनसे, पर वो नहीं करते ना। वो तो एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करते मुझे। उन्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इनाया, अगर उन्हें लेना देना नहीं होता, वो पसंद नहीं करते, तो ये सब जो उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया, वो कभी नहीं करते। जितना मैं मानिक भैया को जानती हूँ, वो कभी भी ऐसी लड़की के लिए इतना कुछ नहीं करते जिसे वो एक नज़र देखना भी पसंद न करें। और तुम्हारे साथ तो उन्होंने शादी की, फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करते? पूजा, उन्होंने कभी कहा नहीं ऐसा। इनाया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी भले ही नहीं कहा हो, पर देखना बहुत जल्द ही उनकी जुबान पे इजहार आ ही जाएगा। ये बहुत जल्द ये कबूल करेंगे कि वो तुमसे बेहद प्यार करते हैं, पर इस इजहार से पहले तुम्हें हार नहीं माननी है। ये जो इस तरह से मुंह लटका के बैठी हो, ऐसे बैठना नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मानिक भैया के रूप में ही सही, पर तुम्हें उन्होंने उस मुन्ना नाम की मुसीबत से बचा लिया। तुम्हारी शादी उस लड़की से हुई है जिससे तुम इतना प्यार करती हो, और इस बात के लिए तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिन्हें उनका प्यार मिलता है। पूजा ने धीमे से कहा, पर मानिक, वो आगे बोल ही नहीं पाई, पर इनाया उसके मन की बात समझ गई। उसने कहा, जानती हूँ मैं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, पर सच कहूँ तो मुझे आज ही आहिर ने मानिक भैया के बारे में बताया कि वो ऐसे क्यों हैं। कहते हुए उसने पूजा को वो सब बता दिया जो उसे आहिर ने बताया था। सब सुनने के बाद पूजा ने कहा, पता नहीं कौन बदनसीब लड़की होगी जो इस एक की वजह से मानिक कितना बदल गई। लड़कियां लड़कों को यूज करके चली जाती हैं, पर जो सच्चा प्यार करते हैं वो इस सदमे से उभर नहीं पाते। इनाया, छोड़ो अब उसे, क्योंकि अब सच्चाई यही है कि तुम मानिक भैया की बीवी हो, और अब ये रोना धोना छोड़ तुम्हें इस रिश्ते को दिल से अपनाना और निभाना होगा। एक पत्नी होने के नाते तुम्हें उन्हें संभालना होगा। उनकी जो भी बुरी आदतें हैं उसे सुधारना होगा। मानिक भैया को प्यार की, फिक्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें किसी का सच्चा प्यार ही बदल सकता है, और वो प्यार सिर्फ तुम दे सकती हो। उन्हें इतना प्यार देना कि उनका भरोसा प्यार पे फिर से जाग जाए। तुम्हारा प्यार ही उन्हें बदल देगा, और तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। उनका प्यार भी खुलकर दिखेगा। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस रिश्ते को निभाने की। प्यार तो उनसे बहुत करती हूँ, पर एक पत्नी होने के भी सारे फर्ज निभाऊंगी। मुझे भी भरोसा है मेरा प्यार उन्हें बदल देगा। इनाया ने उसके गाल पे हाथ रखा और मुस्कुरा के कहा, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, पर अब उठो और अच्छे से रेडी हो जाओ। ये क्या सूट और ये सब पहना है? अच्छे से साड़ी पहनो, ज़रा नई नवेली दुल्हन लगनी चाहिए ना। पूजा, पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं, ना साड़ी है और ना ड्रेस। इनाया, तो फिर ऐसे क्यों बैठी हो? अपने पति को कॉल करो और बोलो उन्हें तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज करें।
पूजा मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मैं नीचे हॉल में जाके करती हूँ। उन्हें फ़ोन इनाया, ये लो, मेरे फ़ोन से कर लो बात, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, तब तक तुम बात कर लो। इतना कहकर वो वॉशरूम चली गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।